सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। बैठ जाइए। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? बच्चों, आज हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसकी गतिविधि कक्षा करने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसकी परिभाषा मुझे कौन बताएगा? आयुष प्लीज। ऐसे शब्द जो सुनने और पढ़ने में समान लगते पर उनके अर्थ अलग होते हैं उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बहुत सुंदर। ऐसे शब्द, बैठ जाइए, धन्यवाद। ऐसे शब्द जो सुनने और बोलने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। ठीक है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब बराबर, भिन्न का मतलब अलग और अर्थक का मतलब अर्थ देने वाला। तो इस शब्द की परिभाषा इसी शब्द में निहित है। वह क्या है? एक समान शब्द सुनने में जो एक समान लगे और उनका अर्थ अलग हो, वो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आज हम लोग गतिविधि कक्षा करेंगे। आप सभी तैयार हैं इसके लिए? जी मैम। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को कुछ शब्द दूंगी और उसके समान श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आप लोगों को लिखना होगा। आपको अर्थ भी लिखना होगा। जिस शब्द का आप लिख रहे हैं उसका अर्थ भी लिखना होगा। तो तैयार हैं आप लोग सभी? जी मैम। यहाँ पर हमारा शनिवार की गतिविधि कक्षा 5 है और ये है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग हो। तो आप लोगों के पास पहला शब्द है कपट। कपट जिसका अर्थ होता है धोखा। कपट से मिलता जुलता दूसरा शब्द कौन देगा? ऋषभ, आप आइए। आप लिखिएगा। आयुष, आप आइए और उसका अर्थ लिखिए। वेरी गुड। आयुष, आप अर्थ लिखिए। ये है कपट जिसका अर्थ है धोखा। अब लिखा गया है कपाट, उसका अर्थ क्या होगा? क्या लिखा आपने? दरवाजा। दरवाजा। एक कपट है जिसका अर्थ है धोखा, दूसरा क्या है? कपाट जिसका अर्थ क्या है? दरवाजा। बहुत सुंदर। अब दूसरा शब्द हमारे पास है काट। हिमांशु, अर्थ बताइए, काट का अर्थ क्या होता है? क्या लिखा आपने? काटना। बहुत सुंदर। अब दूसरा शब्द हमें कौन देने वाला है? अब दूसरा शब्द आप आइए, राजनंदिनी, और हमें अगला शब्द बताइए कि काट के जैसा सुनने में और कौन सा शब्द आता है? देखिए, क्या लिखा आपने? काट। काट का अर्थ कौन लिखेगा? ऋषि। ऋषि, आप आइए। काट का अर्थ लकड़ी। बहुत सुंदर। अब अगला शब्द हमारे पास क्या है? नग। नग का अर्थ, आप आइए सबके, नग का अर्थ लिखिए। नग का अर्थ लिखा गया पर्वत। अब ये दूसरा शब्द इसके लिए क्या होगा? चलिए आइए आप अंश। आप नग के जैसा सुनने में दूसरा शब्द क्या होगा? लिखिए। चलो तेजस, आप आइए। नाग। एक है नग जिसका अर्थ क्या है? पर्वत, और दूसरा है नाग। नाग का अर्थ क्या होगा? सांप। बहुत सुंदर। अब तीसरा शब्द हमारे पास आया है कोश। प्रधानमंत्री कोश। खुशबू, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कोश का अर्थ लिखिए।
लिखा? खजाना। जो के नीचे नुक्ता है इसका भी ध्यान रखेंगे, खजाना। अब दूसरा शब्द को कौन देगा, कौन देगा? आ जाओ तुम अनुराधा, जल्दी से दीजिए। यहाँ पे लिखना है। हाँ क्या? अब देखो दूसरा वाला श है ना? क्या लिखा? कोश। अब इसके लिए मुझे कौन अर्थ दे रहा है? श्रेया, आइए आप लिखिए यहाँ पर इस कोश का अर्थ क्या होगा? शब्द भंडार। क्या लिखा आपने? शब्द भंडार। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है अगला शब्द वो है शाम। चलो आ जाइए, शाम। अब आगे हमको दे रहे हैं अगला शब्द शाम। यहाँ पर जो देते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ ना लिखिए। ये शाम है, शाम। ये जगह यहाँ पे आपको मिलेगी, देखो आप कंफ्यूज मत होइए। चलिए शाम, कट करो। हमारे पास अगला शब्द है शाम, और शाम के लिए कौन बताएगा शब्द? अनवी, यहाँ पे क्या लिखा? संध्या। संध्या का मतलब शाम, ठीक है, बहुत सुंदर। अब अगला शब्द इसके लिए देना है किसी को? शांभवी, शांभवी। शाम, बहुत सुंदर। आइए आइए, इसका अर्थ आपको बताना है। क्या लिखा? काला। बहुत सुंदर, काला। और शाम किसी का नाम भी है ना? भगवान का। बहुत सुंदर। ये देखो पका हुआ फल है, पका पका। अनन्या, पका। यहाँ पे क्या लिखा? पका हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड सक्षम, एक श्रुति सम्मिलित नाटक शब्द आपको लिखना है पका के लिए। यहाँ पे इसके सामने थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए ताकि पढ़ने में समझ में आए। क्या लिखा? पक्का। पक्का। और पक्का के लिए अर्थ बताने वाले आप आ जाओ। अनुष्का, आप इसके लिए अर्थ बताइए। एक है पक्का और दूसरा क्या है? पक्का। पक्का का क्या अर्थ हुआ? मजबूत। मजबूत, बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न, अगला तुम शिवम, और के लिए बताओ। अगला शब्द है और के लिए कौन देगा शब्द? शिवांश। बाकी बनाइए। हाँ, मुझे उस तरफ जाना है। वेरी गुड। चलिए, और की तरह कोई और शब्द, और की तरह अगला शब्द कौन देगा? विवान।
तेजस आ जाओ। दूसरा, अब क्या लिखा? दूसरा। बहुत सुंदर। पहला शब्द क्या था? कपट। उसका श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? कपाट। काट का श्रुति संभिन्नार्थक क्या है? काट। नग का क्या है? कोश। शाप। मका। और में। अब बताइए में के लिए एक और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में। बताओ। मैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब एक शब्द अक्सर आता है कूल। कौन बताएगा? संकेत। कुल। वेरी गुड। अब इसी प्रकार अगला शब्द कौन देगा? आ जाओ अनन्या, अगला शब्द दो। जाओ। दिशा के लिए दूसरा शब्द कौन बताएगा? वेरी गुड, गो आयुष। एट रैंडम आपको अचानक से देना है शब्द और अपने दोस्तों को जज करना है। अगला शब्द दशा। दिशा और दशा, बहुत सुंदर। आयुष चलो। और आयुष जो शब्द दे रहा है उसको बताएगा अभिराज। आरुष। अब आरुष ने दिया एक शब्द ग्रह, बहुत सुंदर। अगला शब्द चलो, कौन आएगा? विवान आ गया था ना। तुम अभय, ग्रह के लिए दूसरा शब्द बताइए जल्दी से। गृह, बहुत सुंदर। चलिए अब अगला शब्द कौन देगा? शिवान्या, चेक योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को देखो, परखो उनको। अगला शब्द दो, देखो कितना सीखा है। क्या दिया? निधन। निधन के लिए शब्द कौन देगा? श्रुति संभिन्नार्थक। जाओ सोनम, वेरी गुड। निधन के लिए अगला शब्द कौन देगा? तुम्हें लिखो सोनम। निधन के लिए अगला शब्द होगा आप बताइए निधन के लिए कौन सा शब्द? क्या लिखा आपने? निर्धन। बहुत सुंदर। अगला शब्द कौन देगा? अगला शब्द ऋषि। जल्दी आइए। ऋषि के लिए ऋषि जो शब्द दे रहे हैं अभिराज आपको बताना है उसके लिए क्या दे दिया? है के लिए अगला शब्द अभिराज आइए। हम लोगों ने किस चीज की गतिविधि कक्षा की है? श्रुति सुनने में बराबर लगे लेकिन अर्थ अलग हो। है, बहुत सुंदर। है और है में अंतर क्या है? एक अनुस्वार की, है ना? है एक चीज को बताता है और है से हमें बहुवचन की जानकारी होती है। अगला शब्द कौन दे रहा है? अगला शब्द चलो आ जाओ। विवेक, वेरी गुड। विवेक जो शब्द दे रहा है उसके लिए अर्थ कौन बताएगा? पहले देख लो क्या दे रहा है, ऐसा नहीं हो कि गोल हो जाओ। चोर। अब चोर के लिए अगला शब्द कौन बता रहा है? कुछ बोलो। चलो
चलो, इट्स योर टर्न नाउ, आपकी बारी आ गई। अब जल्दी से बेल के लिए शब्द बताइए। क्या लिखा? बैल। बैल।